नमस्कार दोस्तों। कहने के तो हमारा भारत देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत हमारे भारत देश के पास में है। मगर इन सब का क्या फ़ायदा जब अगर हमारे बगल में बैठा हुआ एक पिद्दी सा देश, एक छोटा सा देश, एक चिन्नक सा देश हमारी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ अपने देश के अंदर जंग छेड़ दे। क्या हम लोग हाथ पर हाथ धर करके ये तमाशा देखते रहेंगे? क्या हमारी केंद्र सरकार कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं लेगी? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? सो गाइस, आप ही मुझे बताइएगा कि आखिरकार क्या कसूर था चिन्मय कृष्णदास जी का। वो बेचारे तो बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ बस अपनी एक आवाज़ उठा रहे थे। वो बेचारे तो इस चीज़ को लेकर के अपनी बात शेयर कर रहे थे अपनी रैली में, अपने मंच से, कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा कब रुकेगी। हम सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से हिंदुओं के खिलाफ, जी हाँ, एक बहुत बड़ा हिंसा हो रही है बांग्लादेश के अंदर। वो बेचारे तो इस चीज़ को लेकर के मुद्दा बना रहे थे कि आखिरकार हिंसा कब थमेगी, मगर उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ही वहाँ की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्हें क्या मालूम था? सो गैस, उन पर अब ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 25 अक्टूबर को जो उनकी रैली हुई थी बांग्लादेश के अंदर, उस वहाँ पर बांग्लादेश का जो झंडा है उसके ऊपर किसी ने सनातन का झंडा लगा दिया था। और इस बात पर सीधे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया है, देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है और कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत भी नहीं दी। और कोर्ट और पुलिस के इस रवैये को हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि आखिरकार हिंदू के खिलाफ क्या साजिश चल रही है। अगर हिंदू ने आवाज़ उठाई तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, और तो और हिंदू प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए वहां जो जमात इस्लामी के लोग हैं वो भी पुलिस वालों के सपोर्ट में उतर आ पाए और वो भी पुलिस के साथ मिलकर के हमारे हिंदू के ऊपर पथराव करने लगे। जी हाँ, पत्थरबाजी करने लगे। आप सोचिए, किसी देश में जुल्म की इससे ज़्यादा इंतहा आखिरकार क्या हो सकती है? पहले तो एक कम्युनिटी को टारगेट करो, ठीक है, इस हिंसा के खिलाफ। अगर वो कमेटी आवाज़ उठाए तो उसे मारो। जी हाँ, अगर उस कमेटी के खिलाफ वहाँ का कोई धार्मिक नेता उनके सपोर्ट पर उतर आए तो उस नेता को गिरफ्तार कर लो, उसे अरेस्ट कर लो और सीधे उसको जेल के अंदर डाल दो। तो गाइस, इस समय बांग्लादेश के अंदर हालात इस तरह से बन चुके हैं कि जिस किसी हिंदू ने अगर अपने हाथ में कलावा तक पहन रखा है तो कलावे के आधार पर सीधे उसको उठा करके जेल में डाला जा रहा है। तो गाइस, अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि आखिरकार कौन है चिन्मय कृष्णदास प्रभु। हमको समझना होगा कि आखिरकार इस्कॉन टेम्पल का, जी हाँ, क्या आधार है और क्या अस्तित्व है और कितनी बुलंद आवाज़ है हमारे भारत देश के अंदर। थोड़ा समझते हैं इस्कॉन के बारे में। सो गैस, इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी, राइट। और यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना करी थी। इस्कॉन के दुनिया भर में काफ़ी सारे मंदिर हैं, काफ़ी सारे टेम्पल हैं। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 850 से अधिक इनके टेम्पल हैं। यूरोप में 135 और हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर 80, अफ्रीका में 69, अमेरिका में 56 समथिंग है। सो गाइस, यहाँ पर ये जो इस्कॉन मंदिर है, जी हाँ, ये जो धार्मिक संस्था है, कोई छोटी मोटी धार्मिक संस्था नहीं है कि आप बस सिंपल इनके खिलाफ या फिर इनके मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दोगे। सो गाइस, ये इनके मंदिर नहीं है बल्कि हम सभी हिंदुओं के मंदिर हैं। आपने देखा होगा कि कनाडा में किस तरह से इस्कॉन टेम्पल के ऊपर हमला हुआ था। आपने देखा होगा किस तरह से बांग्लादेश के अंदर भी कई बार पहले भी इतिहास में इस्कॉन टेम्पल के ऊपर हमले हो चुके हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो नई यूनुस सरकार है उस पर कट्टरपंथी इस्लामी गुटों को खुश करने और इस्कॉन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप है। और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जिसका नाम है हिफाजत इस्लाम के जुम्मे की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी। जी हाँ, इस संगठन ने, ये जो आपका कट्टरपंथी संगठन है हिफाजत इस्लाम, इसने एक रैली निकाली थी और इसमें प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए इसके समर्थकों के खिलाफ काफ़ी सारे हिंसक नारे लगाए थे। मतलब कि लोगों को उकसाया था, हम हिंदू को उकसाया था कि आओ हमसे लड़ो। और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग बैन इस्कॉन और हैशटैग इस्कॉन इज टेररिस्ट जैसे हैशटैग काफ़ी ट्रेंड करने लगे और इस्कॉन पर हिंसा भड़काने और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो गाइस, आपको पता होगा कि शेख हसीना किस तरह से अपने देश को छोड़ करके इंडिया में आई थी, इंडिया में उन्होंने शरण ली थी और उसके बाद उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है जिस सरकार के द्वारा कि उस पार्टी को हमें समाप्त करना है। जो भी अप्रत्यक्ष रूप से, जी हाँ, जुड़ा हुआ है इस अवामी लीग के साथ, उसको हम ख़त्म कर देंगे। सो गाइस, आप जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी हिंदू भी रहते हैं बड़ी संख्या में बांग्लादेश के अंदर। तो उनका अर्थ ये है कि जिन हिंदुओं ने, जी हाँ, यहाँ पर शेख हसीना की हेल्प करी है
उन सभी को हम अपने देश से बाहर निकाल देंगे। शायद ये मुहिम वहाँ पे चल रही है और इसलिए लंबे समय से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जितने भी तो तमाम मंदिर हैं जी हाँ अदर भगवान के, उनको भी काफ़ी अधिक हानि पहुँचाई जा रही है। अब दोस्तों ये जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है वो तो असली हम देख ही पा रहे हैं साफ साफ, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी जब बांग्लादेश सनातन जागरण मंच और इस्कॉन मंदिर ने, इस्कॉन के सदस्यों ने मिल करके हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया था, राइट। और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगने से हिंदू समुदाय में असुरक्षा बढ़ेगी अगर इस देश के अंदर इस्कॉन टेम्पल बैन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं अगर। तो ये दोस्तों शायद अपने इतिहास को भूल चुके हैं। जब जिस समय बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी तब इस्कॉन मंदिर के लोगों ने ही इनकी मदद करी थी। और वर्तमान समय में बांग्लादेश में रहने वाले जितने भी गरीब हैं उनके अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये जो इस्कॉन मंदिर है, जो इस्कॉन संस्था है, ये एक बहुत बड़ी हेल्प करती है। अगर ये मंदिर दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं तो असुरक्षा जो हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर पक्का बनेगी। और बांग्लादेश में दोस्तों एक दो मंदिर नहीं, काफ़ी बड़ी तादाद में बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन के टेम्पल हैं, जिसमें आपका ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर, खुलना, बरिशाल, चट्टोग्राम और सिलहट जैसे स्थान पर इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त, जी हाँ 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से हिंदुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले हो चुके हैं इस स्थान पर और इन हमलों पर कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है। और बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज़्यादा अब तक हमले हो चुके हैं और इस दौरान हिंदुओं के 22 धार्मिक स्थलों पर अटैक किया जा चुका है। और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट 1600 मामले दर्ज करा करके 2 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए। और इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस से कुछ दिन पहले जब अल जजीरा में एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने उनसे जब पूछा था कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा क्यों हो रही है, तब इस पर्सनैलिटी ने ये कहा था कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेश में सब कुछ जंगल सी, मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पिछले महीने आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा का फेस्टिवल था, उस वक्त बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादियों ने कैसे इन पंडालों पर हमले किए थे, जी हाँ, और इसे पूरी दुनिया ने दिखाया, प्रिंट मीडिया ने दिखाया और फिर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। सो गाइस, ढाका के बगल के एक इलाके में हिंदू हर साल, जी हाँ, खुले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल लगाते हैं, लेकिन इन जिहादियों ने पुलिस को धमकी दे दी थी कि इन लोगों को खुले में पंडाल लगाने की परमिशन ना दी जाए। और फाइनली हमारे हिंदू के लोगों ने एक छोटे से पार्क में जा कर के वो पंडाल लगाया था। जी हाँ, ये चल रहा है फिलहाल बांग्लादेश के अंदर। आपको दोस्तों याद होगा कि चटगांव, जी हाँ, चटगांव में एक इस्लामिक संगठन से जुड़े 6 लोग मंदिर के अंदर घुसे थे और वहाँ पर मंदिर में घुस करके मजहबी नारे लगाते हुए मजहबी गाने गाने लगे और मंदिर में जाकर के लोगों को कहने लगे थे कि तुम कंफर्ट हो जाओ, मतलब कि इन नारों के साथ, इस धर्म के साथ आप लोग कंफर्ट हो जाओ। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कोई धार्मिक यात्रा अगर किसी दूसरे मज़हब के धार्मिक स्थल के आगे से गुजर जाती है तो वहाँ पर बवाल मच जाता है और वहाँ पर लोग एक मंदिर में घुस करके मजहबी नारे लगाते हैं। देखिए उनका क्या कॉन्फिडेंस है और वहाँ पर आए श्रद्धालुओं को धमकी देते हैं कि आप हमारा मज़हब अपना लो। तो गाइस, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वर्तमान में जो हमारी सत्ताधारी सरकार है, बट यहाँ पे फ़र्क पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जी हाँ, पुलिस साफ साफ दिख रही है किस तरह से हमारे हिंदू के ऊपर वो एक्शन ले रही है, लाठी चार्ज कर रही है और हिंदुओं को कलावे के आधार पर, जी हाँ, जिसने कलावा बांधा है सीधे उसको पकड़ करके थाने के अंदर डाल रही है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार अभी चुप है। सो गाइस, अगर आप भारत के पीएम होते तो आप क्या एक्शन लेते, इस स्थिति को आप कैसे कंट्रोल करते? जी हाँ, वहाँ पे बांग्लादेश में सीधे आप हमला कर देते या फिर आप लोग उस सरकार के ऊपर, जी हाँ, उनकी कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास रख करके चुप्पी साध लेते? आप अपनी राय मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हम ध्यान से देखें अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और देखें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदू थे लेकिन अब वो खत्म जैसे ही मान लो उसको। अब बांग्लादेश के अगर हम इतिहास को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आबादी का 25 से लेकर 30% हिंदू आबादी हुआ करती थी एक समय पहले,
और आज वर्तमान समय के अंदर बांग्लादेश के अंदर हिंदू की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि डर के मारे या फिर इनको कन्वर्ट करके, इनको यहाँ से भगा करके, यहाँ की आबादी मात्र अब हो चुके हैं हिंदुओं की 8%, जी हाँ 8%। लाखों करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुओं को मार करके, भगा करके, कन्वर्ट करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है। और आज जो 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस मौके पर भारत सरकार ने, जी हाँ, इनका साथ नहीं दिया, हम आम जनता ने इनका साथ नहीं दिया, तो ये शायद हिम्मत हार बैठेंगे। फिर जैसा हाल अफ़गानिस्तान में हुआ, जैसा हाल पाकिस्तान में हुआ, वही सेम हाल हमको बांग्लादेश के अंदर भी दिखाई देगा। हिंदू खत्म होते हुए दिखाई देंगे। मगर दोस्तों, इससे पहले ऐसी नौबत आए, हमारी केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ तो पक्का करना होगा। इनकी सपोर्ट में इनको ताकत देनी होगी। हाथ पर हाथ धर के बैठने से अब बात नहीं बनने वाली। दोस्तों, इस वक्त देश में हर कोई व्यक्ति, हम आम इंसान यही चाह रहे हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश में अब सीधे कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, सीधे वहाँ पर अपनी आर्मी भेजे, उससे जो बनता है वो करे, मगर बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोके। आपको याद होगा 1971 में क्या हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान में फ़ौज भेज करके वहाँ की आवाम को पाकिस्तानी फ़ौज के जुल्म से बचाया था, उसी तरह से अब टाइम आ चुका है, जी हाँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है कि भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की जिहादी सरकार के जुल्म से वहाँ के एक एक हिंदुओं को बचाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? जी हाँ, अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर एक दोस्त तक, जी हाँ, पहुंचाना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।